Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से कनेक्ट हो जाए, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग शुरू करने वाले हैं 25 ऑफ अगस्त का ये वीकली सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इस सफर की तरफ जो कि है अगस्त मंथ का फोर्थ संडे 25 ऑफ अगस्त। इस सफर में हम आपके साथ, आपको पता ही है, बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आते हैं। 51 प्लस एमसीक्यू, ओवरऑल 58 एमसीक्यू आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो मंडे टू सैटरडे की न्यूज रही है उसी पर बेस्ड आपके एमसीक्यू हैं। आप आंसर करेंगे, मार्क्स काउंट करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे 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 सभी को। चलिए देखते हैं आज का कोट क्या आने वाला है। देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बिल्कुल यार, देखिए जो समस्याएं होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हिलाकर रख देती हैं। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें डटे रहना होता है, लगे रहना होता है, अपने काम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना होता है। अगर हम हार मान लेते हैं, जैसे कल ही हमने कोट डिस्कस किया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो वैसे ही यहां पर है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें हमें टूटना नहीं है, हमें गिरना नहीं है, हमें उठना है, खड़ा होना है और फिर से चलना है। तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो हमें किस कैटेगरी में जाना है? क्या टूटने वाले लोगों में जाना है या फिर रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों में जाना है? ये डिसाइड करते हैं हम, और ये डिसीजन होता है हमारा खुद का। ठीक है, तो चलिए इसी व्यू के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। 4th ऑफ संडे 25 ऑफ अगस्त। चलिए शुरू करते हैं ये सफर जो 18 ऑफ अगस्त से 24 ऑफ अगस्त तक जो एमसीक्यू रहे हैं, फाइनली जो न्यूज रही है उन पर बेस्ड एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। यानी पहले 25 क्वेश्चन का बंच मिलेगा आपको, फिर 26 क्वेश्चन का बंच मिलेगा आपको, फिर आपको 7 क्वेश्चन का बंच मिलेगा। ओवरऑल आपके लिए जो यहां पर क्वेश्चन निकल कर आएंगे वो आपके हैं 58। तो ये 58 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं पूरे वीक से। तो हम लोग शुरू करेंगे ये सफर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक सही क्वेश्चन के आंसर पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देने हैं और एक क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी मार्क्स आप गेन करेंगे तो वो आप जरूर बताएंगे कि 58 में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मार्क्स अगर कम आए हैं तो वो मार्क्स आपके हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। टाइम के साथ धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, ऐसा होता रहेगा और ये सफर यूं ही चलता रहेगा। और इसके साथ आप बहुत कुछ सीखते रहेंगे और आपके एग्जाम आएंगे और कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर 0 भी आता है तो वो हमारा अपना है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप 0 एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपके अंदर वो ताकत है कि आप आगे इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। What is the theme of the third voice of Global South Summit? डियर आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएं। What is the theme of the third voice of Global South Summit? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का विषय क्या था, थीम क्या थी, फटाफट बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। यूनाइटेड फॉर ग्लोबल पीस है, एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है, या पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल ग्रोथ है, या फिर यूनिटी इज डायवर्सिटी है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे।
ओके वेरी गुड, गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है। ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट आंसर करना शुरू करिए। सफर शुरू हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बिल्कुल है ना, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, बिल्कुल आप लोग बहुत सारे लोग ओके वेरी गुड सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन इसी न्यूज से रिलेटेड है। ऑन विच डेट विल द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट बी होस्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस तारीख को की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए 12 अगस्त, 17 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 25 अगस्त। बताएं फटाफट आंसर करें, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। इस तरह के जो जो डेट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि बताइए ये इवेंट कब से शुरू हो रहा है, किस डेट से शुरू हो रहा है, तो आपको डेट बतानी है। फटाफट बताइए क्या डेट थी, हमने आपके साथ डिस्कस की थी, बताएं। करो करो आंसर करो, सभी को करना है, करो फटाफट करो भाई, फटाफट से करो। कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर नहीं करेगा। सभी करिए आंसर, सभी करिए, और बिल्कुल इस तरह से सेशन को अटेंड करिए कि बिल्कुल आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। संडे इज अ एग्जाम डे, चाहे हम आपकी ऑफलाइन ब्रांच की बात करें या हम कैसे भी बात करें, संडे एनालिसिस डे, ऑब्जर्वेशन डे होता है ओवरऑल, है ना। रेस्ट भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन रेस्ट के साथ कहीं ना कहीं हम अपनी परफॉर्मेंस को भी देख रहे होते हैं कि कहां कमी रह रही है, कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूवमेंट के लिए ऐसा क्या है जहां पर हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं इंप्रूवमेंट करने की। चलिए आंसर की तरफ। राइट आंसर है 17 अगस्त, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन लीडर विल होस्ट द इनॉग्रल सेशन ऑफ द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? कौन सा भारतीय नेता तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जयशंकर है, जगदीप धनखड़ जी हैं, नरेंद्र मोदी है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिंगल पर्सन होगा जो इसका राइट आंसर नहीं करेगा, रॉन्ग करेगा। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना पता हो। राइट आंसर हो जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया था? उद्घाटन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज किया जा चुका है अब तो, है ना। हाल ही में गूगल ने अपने एआई ओवरव्यू फीचर का विस्तार किस देश में किया है भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज गूगल, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज गूगल रिसेंटली एक्सपेंडेड इट्स एआई ओवरव्यू फीचर? हाल ही में गूगल ने अपने एआई ओवरव्यू फीचर का विस्तार किस देश में किया है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, इंडिया है, कनाडा है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में गूगल ने अपने एआई ओवरव्यू फीचर का विस्तार किस देश में किया है? डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी, ये न्यूज भी आपकी रही थी कहीं ना कहीं, है ना। बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को एक बार शेयर कर दो भाई, फटाफट से शेयर कर दो मैक्सिमम एस्पिरेंट तक, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके, सेशन का लाभ उठा सके, अपने आप को चेक कर सके, है ना। और जिन लोगों के बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम बिल्कुल कल से ही शुरू हो चुका है, आपको सैटरडे से, आज भी जिन लोगों का है, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। एग्जाम के स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर आप अच्छे से निकाल देते हो तो फाइनली देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी आप जब देने जाते हो ना, तो फाइनली परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। पेपर जैसा भी आए, पेपर अगर देखो आसान है तो सबके लिए है, अगर टफ है तो सबके लिए है। और ओवरऑल जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पेपर टफ आता है तो कहीं ना कहीं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका थोड़ा सा फायदा ज्यादा होता है, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या मॉडरेट से हार्ड लेवल की तरफ आए, बहुत ज्यादा हार्ड ना आए, लेकिन हाँ मॉडरेट प्लस हो। अगर मॉडरेट होगा तो कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं, पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, उनके लिए ये अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गूगल के एआई ओवरव्यू फीचर द्वारा किन भाषाओं का समर्थन किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जी हाँ बिल्कुल। विच लैंग्वेज आर सपोर्टेड बाय गूगल्स एआई ओवरव्यू फीचर इन इंडिया? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। इंग्लिश एंड बंगाली है, इंग्लिश एंड हिंदी है, इंग्लिश एंड तमिल है, इंग्लिश एंड तेलुगु है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे। भारत में गूगल के एआई ओवरव्यू फीचर का किन भाषाओं के समर्थन किया जाता है? आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंग्लिश एंड हिंदी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 निकल कर आ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिसेंट एक्सपेंशन ऑफ गूगल्स एआई ओवरव्यू फीचर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गूगल के एआई अवलोकन सुविधा के हालिया विस्तार में शामिल नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में कभी कभी क्या मैक्सिमम देखा जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन रेज होते हैं। हम हमेशा याद रखते हैं कि कौन सा है। इसने पूछा है क्वेश्चन ने क्या, गूगल के एआई अवलोकन सुविधा के हालिया विस्तार में शामिल नहीं है, यानी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शामिल नहीं है और सारे शामिल है। तो शामिल वाले निकाल लो या फिर नहीं शामिल है वो अगर आपको लग रहा है तो निकाल सकते हैं। ऑप्शन है जापान, ब्राजील, मैक्सिको एंड जर्मनी। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। Which of the following countries is not included in the recent expansion of Google's AI overview feature? बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले बिल्कुल आंसर करना होगा। आप सभी को आंसर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स रन करना चाहिए बहुत ही तेजी के साथ। ओके फटाफट, कुछ लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं भाई, फटाफट आ जाओ, टाइम से आ जाओ भाई, है ना। चलो 5th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अब सब लोग कनेक्ट हो जाओ। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये नहीं है, आप वहीं से काउंट करना शुरू कर देंगे, अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है जर्मनी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा डियर। जर्मनी की बात करें तो कौन से नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? अगर हम बात करें तीसरे नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर यह आ चुका है, क्योंकि इसने जापान को चौथे नंबर पे भेज दिया है, जापान को सरपास कर दिया है ना। और 5वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। और अगर इससे पहले हम बात करें तो चाइना आपका 2nd नंबर पे है और 1st नंबर पे कौन है? यूएस है ना। अब जर्मनी आ गया तो बिल्कुल मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने ये पॉइंट आपके साथ क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अभी गीता गोपीनाथ जी ने बोला कि 2027 तक ही हम तीसरे नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2028 तक बोला गया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, आपके साथ कई बार डिस्कस हो चुके हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है हमें 2028 तक, और ये 2047 तक हमें टारगेट दिया गया है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक हमें पहुंचना है और अपने आप को डेवलप्ड नेशन बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian Navy stealth frigate recently arrived in Gothenburg, Sweden for a 2-day visit? डियर 6 नंबर क्वेश्चन फाइनली निकल कर आ रहा है। भारतीय नौसेना का कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है, दौरे पर पहुंचा है? फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आपका। आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस तबर है, आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस कोलकाता है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। सभी लोग आंसर करते चलेंगे, कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा जो आंसर नहीं करेगा। करो करो फटाफट करो भाई, फटाफट से करो आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, बढ़ेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आईएनएस तबर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आईएनएस तबर, ठीक है, आईएनएस तबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईएनएस तबर भारतीय नौसेना के किस बेड़े से संबंधित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो निकल कर आ रहा है। विच फ्लीट ऑफ द इंडियन नेवी डज आईएनएस तबर बिलोंग टू? आईएनएस तबर भारतीय नौसेना के किस बेड़े से संबंधित है? ईस्टर्न फ्लीट है, साउथर्न फ्लीट है, वेस्टर्न फ्लीट है, नॉर्थर्न फ्लीट है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करते चलेंगे भाई। देखो एक एनालिसिस, एक ऑब्जर्व करते चलते हैं जब आपको, तो आप अपने आप को एक चेक कर पाते हैं, चेक एंड बैलेंस बनता है और फिर इंटरेस्ट भी आता है। जब आप अपने आप को चेक करते हो ना, तो आपको एक टारगेट मिल जाता है कि मुझे आगे इससे अच्छा परफॉर्म करना है, आगे मुझे इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी के बिहाफ पे जाएं तो देखें तो हमारे मेंटली दिमाग पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमें इससे इंप्रूव करना है। ब्लर है, रुकिए अभी सही हो जाएगा तो कुछ टाइम पे। ओके भाई सही हो जाओ भाई, अरे कैमरा मैन भाई सही हो जाओ। ओके चलिए सही हो गया, दिख रहा है क्लियर। बताएं किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ओके चलिए बिल्कुल वेस्टर्न फ्लीट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ओलंपिक दल ने कितने पदक जीते? भाई इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? मुझे नहीं लगता इस धरती पे इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन ओलंपिक कॉन्टिनेंट विन द पेरिस ओलंपिक 2024? फटाफट आंसर करिए, बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, टाइम स्टार्ट है। मुझे नहीं लगता कोई भाई आंसर सही नहीं कर पाएगा। कितने मेडल हम लोगों ने विन किए? 6, बहुत ही सिंपल है ना, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने रजत पदक जीता है? इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा डियर। अगर हम बात करें इसी के साथ ही, कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था और पाकिस्तान के खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है? फटाफट बताओ, है ना, उनका नाम क्या है बताओ। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोवर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और अपने प्यारे भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है। तो सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? नीरज चोपड़ा भाई, नीरज चोपड़ा जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? बिल्कुल इनॉग्रेशन पूछा गया है। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम? नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? फटाफट आपको बताना है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं मुझे लग रहा है जहां तक। बिल्कुल। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान है या फिर राजनाथ सिंह है? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। पहले ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मामू के नाम से जानते हैं इनको, निकनेम इनका मामू है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंस एंड बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज वर रिसेंटली रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और जैव फोर्टिफाइड फसलों की किस्म जारी की गई है? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हाउ मेनी हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज वर रिसेंटली रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? फटाफट बताएंगे आप सभी। 50 है, 75 है, 109 है या 125 है? 50, 75, 109, 125। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चलें, लेकिन आंसर करने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले आपको ही आंसर करना है ना। क्यों मैंने कई बार बोला है, इंतजार है आंसर का, और ये इंतजार दोनों तरफ से होता है, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। और ये इंतजार ही है जो हमें और आपको कनेक्ट रखता है ना। समझ रहे हैं, कई बार मैं ये बात आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 109, 109। ठीक है ना। देखिए, अगर किसी काम को करने में इंटरेस्ट है तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब वो कैसे क्रिएट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास दिमाग है, माइंड है, उसको यूज करिए, क्रिएटिव बनाइए, इनोवेट करिए, आगे बढ़िए, है ना। यही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर फिलिंग नॉमिनेशंस फॉर द पद्मा अवार्ड 2025? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अभी भी मौका है, नॉमिनेशन करा दो अपना। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन दाखिला करने की अंतिम तिथि क्या है बता दो भाई। यानी आपको अगर पद्मा अवार्ड लेना है, पद्मा विभूषण चाहिए, पद्म भूषण चाहिए, पद्माश्री चाहिए, तो आप अपना फॉर्म फिल कर दो, बता दो आपने ऐसा क्या किया है कि पद्मा अवार्ड मिले, है ना। अब ये मत बता देना कि सर सुबह उठाने में मम्मी के द्वारा की जाने वाली मेहनत के बाद भी, मम्मी और पापा के द्वारा की जाने वाली मेहनत के बाद भी हमारे ना उठने का जो रिकॉर्ड है, ये मुझे लगता है इससे बड़ा पद्मा अवार्ड घर में हम लोगों को इसी बात पे मिलना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होगा ऐसा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं क्या, एक जगह से हिलते नहीं है ना, ऐसा है। तो बिल्कुल अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आप पद्मा अवार्ड के लिए नामांकन कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट मैं आपको बता दूं डियर क्या है, 15 सितंबर है भाई। ये आप मत बताओ, मैं बता दूंगा, 15 सितंबर 2024 है। 15 सितंबर तक का मौका है आपके पास, अगर आप पद्मा अवार्ड से अपने आप को क्या करना चाहते हैं, पद्मा अवार्ड से अपने आप को सुशोभित करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है 15 सितंबर तक का। फॉर्म जाकर फिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एमओयू बिटवीन प्रसार भारती एंड संसद टीवी? प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच समझौते ज्ञापन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई बिल्कुल इन्होंने समझौता किया, लेकिन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए जरा। अब देखो यहाँ पे एमओयू भी आपको पता चल गया कि कौन कौन से एमओयू यहाँ पे साइन अप किए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेवलपमेंटल ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, या फिर कंटेंट एंड प्रोग्राम शेयरिंग को, या फिर लॉन्चिंग अ न्यू टीवी चैनल, या फिर एक्सक्लूसिव राइट फॉर इंटरनेशनल कंटेंट। बताओ फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। आसानी से आंसर करो, कोई जल्दी नहीं है कहीं की, फटाफट आंसर करो, है ना। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी, तो आंसर आप करिए, हमें इंतजार है ना। करो फटाफट करो, फटाफट करो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चले, स्टार्टिंग का देखो, एबीसीडी से हम बचने को क्यों बोलते हैं वो भी हमने आपको तरीका बताया था। आप स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिख देते हो तो फाइनली आसानी से हम आंसर को पकड़ लेते हैं, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। इस बार बड़ा वाला नहीं है जो तुम लोग बोलते हो ना, बड़ा वाला, देखो छोटा वाला आंसर है ना। कंटेंट एंड प्रोग्राम शेयरिंग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कंटेंट एंड प्रोग्राम शेयरिंग। ठीक है, बड़ा वाला सबसे ऑप्शन ए है ना। चलिए देखो ना, ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, व्हाट फैसिलिटी विल प्रसार भारती प्रोवाइड टू संसद टीवी एज पर द एमओयू? एमओयू के अनुसार प्रसार भारती संसद टीवी को क्या सुविधा प्रदान करेगी भाई? पीएम शब्द, पीबी शब्द, सॉरी पीबी शब्द है, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग है, न्यू स्टूडियोज है, इंटरनेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है। फटाफट आंसर करो, व्हाट फैसिलिटी विल प्रसार भारती प्रोवाइड टू संसद टीवी एज पर द एमओयू? एमओयू के अनुसार प्रसार भारती संसद टीवी को क्या सुविधा प्रदान करेगी? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। चलिए फटाफट करिए, आंसर करिए भाई।
चलें क्या आंसर की तरफ चले? चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा पीएम शब्द। पीबी शब्द, सॉरी पीएम मैं बोल रहा हूं, पीएम बार बार आता है ना बहुत सारी जगह, इस वजह से ये टंग ट्विस्ट हो रही है। पीबी शब्द, PBSHABD, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं आपके, है ना। अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? आपके साथ डिटेल में मैंने न्यूज डिस्कस की थी, बहुत ही डिटेल में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सरोज बड़जात्या हैं, अरिजीत सिंह हैं, या फिर ऋषभ शेट्टी हैं, या फिर नीला माधव पांडा है, ठीक है। बताओ, सूरज बड़जात्या है, अरिजीत सिंह है, ऋषभ शेट्टी है, या फिर नीला माधव पांडा है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे। करो भाई, फटाफट करो, फटाफट करो। ओके, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत ही तेजी के साथ आंसर्स आते जा रहे हैं। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऋषभ शेट्टी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऋषभ शेट्टी। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जो मोइन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट, मैं वो लेकर आया हूं, ठीक है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी जी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है भाई? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। कंटारा है, थिरुचित्राम्बलम है, अट्टम है, ऊंचाई है, ऊंचाई है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन आपके 7 से 8 क्वेश्चन ये कंटिन्यू आएंगे। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप खुद ही समझ पाओगे, आप खुद ही नहीं इस चीज को रियलाइज करोगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए हम लोग आंसर की तरफ, चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग, चलते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है अट्टम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अट्टम, ATTAM, अट्टम। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है भाई? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हु रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ठीक है। तो फटाफट बताइए। इससे पहले बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड था, इससे पहले बेस्ट एक्टर अवार्ड था, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। नित्या मेनन है, ऋषभ शेट्टी हैं, सूरज बड़जात्या हैं, या फिर किशोर कुमार हैं? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो, आंसर करो फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सूरज बड़जात्या। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सूरज बड़जात्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस पुस्तक ने सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है भाई? विच बुक वॉन द बेस्ट, विच बुक वॉन द बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस पुस्तक ने सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है? किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, गुलमोहर, खबरी अंतर्ध्यान, या फिर आईना? आईना। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर करना शुरू कर देंगे। ओके ओके, 1 सेकेंड, दैट इज, करो भाई आंसर करो, फटाफट करो। सेशन को लाइक भी करते चलना भैया, फटाफट सेशन को लाइक करो, करो करो फटाफट लाइक करो, है ना, कर दिया। चलो बहुत अच्छे, वेल डन, लाइक कर दो सभी लोग, और सेशन के लिंक को भी शेयर कर दिया करो, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस पुस्तक ने सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार जीता है? तो वो पुस्तक है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अच्छा 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट बुक और सिनेमा अवार्ड भी फाइनली मैंने उसको टिक कर दिया, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इज, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? बताएं, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? गुलमोहर है, आईना है, कंटारा है, या फिर फौजा है? गुलमोहर है, आईना है, कंटारा है, या फिर फौजा है? गुलमोहर, आईना, कंटारा, फौजा? बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल स्टार्ट है, बताएं, करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, टाइम स्टार्ट है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, है ना।
तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर आयना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा आयना, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। चलिए नेक्स्ट, विच फिल्म रिसीव द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, वेरी गुड, बहुत ही बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऊंचाई है, कंटारा है, गुलमोहर है, थिरुचित्राम्बलम। बताएंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऊंचाई, कंटारा, गुलमोहर, थिरुचित्राम्बलम। बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, करते चलो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है गुलमोहर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट, किस फिल्म ने गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है? बेस्ट लिरिक्स अवार्ड आ रहा है भाई। Which film won the best lyrics award in the non-feature film category? किस फिल्म ने गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है? आयना है, फौजा है, गुलमोहर है, कंटारा है। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है फौजा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फौजा। क्लियर है, डन इतना? चलो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रेडियो प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग साइंस एक्सेसिबल टू फार्मर्स? किसानों तक विज्ञान की पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए नए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? किसानों की बात, मन की बात, किसान संवाद या फिर फार्मर्स वॉइस? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बात करें शिवराज सिंह चौहान जी की, उनके द्वारा इसको शुरू करने की बात की गई है फाइनली। और फाइनली चैनल का नेम क्या है आपको बताना है, रेडियो प्रोग्राम है, न्यू रेडियो प्रोग्राम है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है किसानों की बात, मन की बात की तर्ज पर फाइनली इसको शुरू किया गया, किसानों की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है जिन्होंने उल्लेख किया कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? अभी हमने आपके साथ डिटेल में थोड़ा सा बात की भी थी इस पर। हु इज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु मेंशन्ड दैट इंडिया कुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027? बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन आपके दिए हुए, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, गीता गोपीनाथ है, रघुराम राजन जी हैं या फिर उर्जित पटेल हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके साथ। लास्ट जो वीक हमारा अभी गया है ना, मंडे टू सैटरडे, हमने कहीं ना कहीं ये बात आपसे की थी। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है गीता गोपीनाथ, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सिटीज मेट्रो प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एज फेज 3 with an estimated cost of 15,611 करोड़ रुपए? किस शहर की मेट्रो परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरण थर्ड के रूप में 15,611 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। थाने है, पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई है? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है। थाने, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। क्लियर है इतना सभी को भाई? बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, कुछ मेट्रो से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज थी आपकी, है ना। 3 मेट्रो हैं जिनको फाइनली अप्रूवल दिया गया, अमाउंट के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो बेंगलुरु राइट हो जाएगा। इसी के साथ ही ये हमारा 25 क्वेश्चन का जो बंच था पहला, तो वो कंप्लीट होता है। हम लोग फर्स्ट स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद ही हम सेकंड स्टेशन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। दैट इज 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, द पुणे मेट्रो फेज फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सटेंशन विल कनेक्ट विच 2 एरियाज? बताएं, पुणे मेट्रो चरण फर्स्ट परियोजना के विस्तार किन 2 क्षेत्रों को जोड़ेगा, किन 2 क्षेत्रों को ऐड करेगा? आपको बताना है, स्वर गेट से कटरास तक, शिवाजी नगर से हिंदीजीवाड़ी तक, या फिर कोरेगांव पार्क से विमान नगर तक, या फिर वॉकट से बैनर तक? बताना है, फटाफट आंसर करना है आप सभी को, तो करो करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट है। बताओ भाई, चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है स्वर गेट से कटराज तक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, है ना, स्वर गेट से कटराज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कुछ अपॉइंटमेंट आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कस हुए थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग?
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके मनोज गोविल जी हैं, विवेक जोशी हैं, नागाराजू मदिराला हैं या फिर दीप्ति गौर मुखर्जी हैं। फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताइए, आंसर करिए भाई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करो करो आंसर करो फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका विवेक जोशी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु विल टेक ओवर एज सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आफ्टर दीप्ति गौर मुखर्जी? Who will take over as Secretary Minister of Corporate Affairs after दीप्ति गौर मुखर्जी? दीप्ति गौर मुखर्जी के बाद कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार कौन संभालेगा? ऑप्शन आपके दिए हुए राजेश कुमार सिंह हैं, अमरदीप सिंह भाटिया हैं, पुण्य सलीला श्रीवास्तव हैं, मनोज गोविल जी हैं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताइए, फटाफट आंसर करिए। Who will take over as secretary? Who will take over as secretary मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आफ्टर दीप्ति गौर मुखर्जी? बताएं, आंसर करें भाई। दीप्ति गौर मुखर्जी के बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? कौन संभालेगा? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मनोज गोविल जी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मनोज गोविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वे राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल टेक ओवर एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वे राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं दीप्ति उमाशंकर, वंदना गुरनानी, काटी किठाला श्रीनिवास या फिर चंद्रशेखर कुमार। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। करिए फटाफट आंसर करिए भाई, फटाफट करिए। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है दीप्ति उमाशंकर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, दीप्ति उमाशंकर। चलिए चलते नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला चरण कब होगा? When will the first phase of the assembly election in Jammu and Kashmir be held? When will the first phase of the assembly election in Jammu and Kashmir be held? 18th September 2024, 15th, 25th September 2024, 1st of October 2024, 4th of October 2024। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे। करो करो फटाफट से आंसर करो। When will be the first phase of the assembly election in Jammu and Kashmir be held? चलते हैं आंसर की तरफ। चले करो, लेकिन आंसर करो फटाफट से करो भाई। अनाउंसमेंट हो चुका है, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 18 सितंबर 2024। ठीक है, 18 सितंबर से ये शुरू होने वाला है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ और कौन सा राज्य है जहां पे इलेक्शन होने हैं? बताइए भाई। इसके साथ एडिशनल कौन सा एक राज्य है? बताओ कौन सा राज्य है, बताओ। चलिए चलते हैं आंसर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने सीरिया को किस प्रकार की मानवीय सहायता भेजी है? व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिड इंडिया सेंड टू सीरिया? फूड सप्लाईज है, एंटी कैंसर ड्रग है, मेडिकल इक्विपमेंट है या फिर फाइनेंशियल एड है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ बिल्कुल डिस्कस किया था। सीरिया की बात हो रही है, सीरिया। करो करो आंसर करो फटाफट। चलते हैं आंसर की तरफ। सीरिया की कैपिटल भी बताते चलेंगे आप सभी। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है एंटी कैंसर ड्रग। बिल्कुल यार, ऑप्शन भी आपका राइट रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ डिस्कस हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सीरिया को कितनी कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं भाई? हाउ मच एंटी कैंसर ड्रग डिड इंडिया सेंड टू सीरिया? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। 1000 किलोग्राम है, 1200 किलोग्राम है, 1400 किलोग्राम है या 1800 किलोग्राम है? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कितना? 1400 किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलांस मेजर्स फॉर एमपॉक्स? किस देश ने एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ाने का फैसला किया है? किस देश ने एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ाने का फैसला किया है भाई? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलांस मेजर्स फॉर एमपॉक्स?
फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आपका। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करते चलो भाई, है ना, बिल्कुल बातें भी आप करते चल रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में बहुत ही फ्रूटफुल माहौल बना के रखिए, इतना अच्छा माहौल बना के रखिए जिसका कोई नाम नहीं है, बहुत ही अच्छे। आप सभी कोऑपरेटिव है, एक दूसरे से कोऑपरेशन के साथ आप बिल्कुल आंसर्स करते हैं, है ना, सौहार्द का एक माहौल बना के रखते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करो करो आंसर करो भाई, फटाफट से आंसर करो, सभी को आंसर करना है। आंसर करने से आप उस क्वेश्चन से कनेक्ट होते हो, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी लेते हो उस क्वेश्चन की। 1 सेकेंड। ओके चलिए, चले गए भाई साहब, आ गए थे ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो गया? साउथ कोरिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, दक्षिण कोरिया की किस एजेंसी ने एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ाने के लिए निर्णय की घोषणा की है? भाई कौन सी संस्था है? विच एजेंसी इन साउथ कोरिया अनाउंस द डिसीजन टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलेंस मेजर फॉर एमपॉक्स? बताइए फटाफट आंसर करिए, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, है ना, तो आप लोग बता देंगे फटाफट से। ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, या साउथ कोरियन रेड क्रॉस है। साउथ कोरियन रेड क्रॉस है, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बताएंगे, आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था डियर, ये क्वेश्चन, ये न्यूज डिटेल डिस्कस हुई थी। चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी। कोरिया डिसीज कंट्रोल, कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी, कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी, केडीसीए, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का आखिरी दौरा कितने साल पहले किया था? भाई हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन सिंस एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट विजिटेड पोलैंड? ये भी बहुत ही न्यूज में रहा था, हाईलाइट लाइमलाइट में रहा था, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था डियर इस वीक में, है ना। इससे पहले नॉर्वे की यात्रा थी 44 ईयर्स के बाद, और यहां पर जो यात्रा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पोलैंड की है। मोदी जी गए हुए थे पोलैंड और यूक्रेन, आप सभी को पता है, तो कितने टाइम के बाद गए हुए थे? हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन सिंस एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट विजिटेड पोलैंड? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का आखिरी दौरा कितने साल पहले किया था? 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स? बताओ फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, ठीक है। करिए आंसर करिए, फटाफट करिए, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 45 ईयर्स, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 45 ईयर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किससे मिलेंगे? भाई बिल्कुल बताइए, हु विल प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट ड्यूरिंग टू विजिट हिज विजिट टू पोलैंड? प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं, प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा हैं, या फिर बोथ बी एंड सी हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इत्मीनान से बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, लेकिन बस पता होना चाहिए, है ना। जो कंट्री न्यूज में आ जाता है कहीं ना कहीं उसकी कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट होती है, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस फील्ड में एमओयू साइन हुए हैं, कितने एमओयू साइन हुए हैं, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, है ना। चलो करो आंसर करो भाई, चले आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है बोथ बी एंड सी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे क्या पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क जी और प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा दोनों से ही मुलाकात रही है। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी और सी, बोथ बी एंड सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बी हेल्ड? तीसरा भारत जापान 2+2 मंत्रि स्तरीय संवाद कहां आयोजित किया जाएगा? 2+, where will the third India Japan 2+2 ministerial dialogue be held? ऑप्शन है आपके टोक्यो, ओसाका, न्यू दिल्ली, क्योटा। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दो भाई, बिना किसी देरी के आंसर करना है आप सभी को। करो करो फटाफट करो, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली। कहां पर हुआ है भाई? न्यू दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में मनाए जाने वाले जैनाई पूर्णिमा त्योहार का दूसरा नाम क्या है भाई? व्हाट इज अनदर नेम फॉर द फेस्टिवल जैनाई पूर्णिमा सेलिब्रेटेड इन नेपाल?
दाशिन है, होली है, श्रावण पूर्णिमा है या फिर तिहार है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था। नेपाल में मनाए जाने वाले जनाई पूर्णिमा का त्योहार दूसरा नाम क्या है इसका? तो दूसरा नाम आपको बताना है। टाइम स्टार्ट है, बताओ फटाफट बताओ, आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, श्रावणी पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the names of three online platform launched by the Union Minister मनोहर लाल खट्टर to improve the power sector? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किए गए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के नाम क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, प्रॉम्प्ट, DRIPS जल विद्युत DPR है, एनर्जाइज है, पावर ट्रैक है, ग्रीन ग्रिड है, इलेक्ट्रिका है ना? फटाफट बताइए आंसर, देखिए आसानी से ऑप्शन देखिए और फटाफट फिर आंसर करिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है ना? टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, फटाफट आंसर करो, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए फिर आंसर करिए, करिए करिए आंसर करिए फटाफट से भाई। ओके, क्या बात है, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट 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 प्रॉम्प्ट, वेरी गुड, प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। ओके, क्या बात है। चलिए, तो बिल्कुल कुछ लोगों के गलत भी हो रहे हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रॉम्प्ट DRIPS जल विद्युत DPR, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय कंपनी ने LNG इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए श्रीलंकाई कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंडियन कंपनी साइंड द MOU विद अ श्रीलंकन कंपनी फॉर LNG इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल हो जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, या फिर पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, या फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी गेल है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड है, IOCL है या BPCL है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दो भाई, फटाफट से करो, आंसर क्या होने वाला है बताना है आप सभी को। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले चलिए चलेंगे, बिल्कुल आंसर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आंसर करना होगा। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MOU के अनुसार LNG आधारित बिजली संयंत्र कहां स्थित होंगे? वेयर विल द LNG बेस्ड पावर, where will the LNG based power plants be located according to the MOU? कोलंबो, केरावलापिटिया, जाफना, कैनेडी? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करेंगे। LNG आधारित बिजली संयंत्र कहां स्थित होगा भाई? प्लेस का नाम बताना है, फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है, क्या करेंगे आंसर आप बताएं। करो करो आंसर करो भाई, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका केरावलापिटिया, केरावलापिटिया, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI 90 क्विज? RBI 90 क्विज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? RBI 90 क्विज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI 90 क्विज? टू सेलेक्ट न्यू RBI ऑफिसर्स, टू कॉमेमोरेट 90 years of the RBI's functioning, to recruit college students for RBI, to conduct financial audits for educational institutions? बताएं, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके साथ बिल्कुल डिटेल डिस्कस हुआ था। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका, टू कॉमेमोरेट 90 years ऑफ द RBI's फंक्शनिंग, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने नेपाल से निर्यात के लिए कितनी अतिरिक्त बिजली की मंजूरी दी है भाई? हाउ मच एडिशनल पावर हैज इंडिया अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल रिसेंटली? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद मार्क्स बताने, मंडे के सेशन में मैं आपके साथ मार्क्स कनेक्ट करके आऊंगा। ठीक है, कि मार्क्स किसने कितने गेन किए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। बताओ फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। 100 मेगावाट है, 251 है, 500 है या फिर 690 है? ओके बताएं, करो करो आंसर करो, सभी करो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 251 मेगावाट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई मंजूरी के बाद नेपाल से भारत को बिजली निर्यात की कुल स्वीकृति मात्रा क्या है? व्हाट इज द टोटल अलाउड क्वांटम ऑफ पावर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया आफ्टर द रिसेंट अप्रूवल? 690 मेगावाट है, 941 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है, 500 मेगावाट है? फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट इज द टोटल अलाउड क्वांटम ऑफ पावर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया आफ्टर द रिसेंट अप्रूवल?
टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। हाल ही में हुई मंजूरी के बाद नेपाल से भारत को बिजली निर्यात की कुल स्वीकृति मात्रा क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ, तो फटाफट करो भाई। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है आपका 941 मेगावाट। 941 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, एक आपका पूरा ओवरऑल मैक्सिमम एक एग्रीमेंट हुआ है 10 इयर्स के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट नेपाल इज इनविजाइज्ड टू एक्सपोर्ट टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। तो इसमें भाई कितना बिजली समझौता हुआ है बताइए। दीर्घकालिक समझौते के अनुसार अगले 10 वर्षों में नेपाल द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली अधिकतम बिजली की मात्रा क्या है? बताना है आपको। ऑप्शन है 1000 मेगावाट है, 5000 मेगावाट है, 7000 मेगावाट है, 10000 मेगावाट है। फटाफट करो, आंसर करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो चलिए, राइट आंसर निकल कर आएगा 10,000 मेगावाट। ऑप्शन डी राइट हो रहा है भाई। लाइक करते चलो सेशन को, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की अपनी यात्रा के पहले चरण में किस शहर पहुंचे? भाई विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव एट फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ हिज विजिट टू पोलैंड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। कैरकोव है, वर्सा है, गैडनस्क है, ब्रोक्टा है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर करिए, फटाफट करिए, आंसर करिए। करो करो, आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है वार्शा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वार्शा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु साइंड द एमओयू ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? हु साइंड द एमओयू ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग की ओर से समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह हैं, राजन बाबू हैं, शक्तिकांत दास हैं, निर्मला सीतारमन है। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, राजन बाबू, शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन। बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करो। हु साइंड द एमओयू ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डॉक्टर अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? व्हाट रेटिंग डिड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रिसीव्ड इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था यार। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को कौन सी रेटिंग मिली है? ए प्लस, बी, बी प्लस। चलेंगे आंसर की तरफ, चलते हैं, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। ओके ओके, वेरी गुड। राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में शामिल शक्तिकांत दास को कितनी बार ए प्लस रेटिंग मिली है? भाई अभी तक कितने बार मिल चुकी है? हाउ मेनी टाइम्स हैज शक्तिकांत दास रिसीव्ड द ए प्लस रेटिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड? कितनी बार, अभी तक ऐसा कितनी बार हुआ है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। ट्वाइस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ट्वाइस, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what percentage in India's private corporate investment estimated to surge in 2024 and 25 according to the RBI study? आरबीआई के अध्ययन के अनुसार 2024-25 में भारत के निजी कॉर्पोरेट निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? 45, 54, 60, 67। बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन करो, आंसर करो आप सभी, फटाफट बताओ। निजी कॉर्पोरेट निवेश की बात हो रही है, प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 24-25 के लिए एस्टिमेशन किया गया है। तो यहां पर राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 54%। ऑप्शन बी आपका राइट है, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अध्ययन के अनुसार 2024-25 के लिए निजी कॉर्पोरेट निवेश की अनुमानित राशि क्या है? भाई अमाउंट पूछ दिया है, टोटल बताना है आपको। What is the estimated amount of private corporate investment for 2024 and 25 according to the RBI study? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन है 1,59,221 करोड़, 2,45,212 करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 2 लाख करोड़। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा।
चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 245,212 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 245,212 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमने 51 क्वेश्चन आपके क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए, यानी 26 क्वेश्चन का जो बंच था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन कंप्लीट है। हम आगे चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके कितने हैं, 7 क्वेश्चन रिमेनिंग है। तो चलिए 7 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 52nd नंबर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका। तो बताएं, व्हाट परसेंटेज डिड एग्रीगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर intended by the private corporate sector increase in 2023 and 24 over the preceding year? निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा 2023-24 में लक्षित कुल पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो। 47% है, 52, 57, 62, फटाफट बताएंगे। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे भाई। करो फटाफट करो आंसर। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 57%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 57%। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 53rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स वर साइंड ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स विजिट टू अजरबैजान? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अजरबैजान की यात्रा के दौरान कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट वर साइंड ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू अजरबैजान? 5, 6, 7, 8 बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। करो फटाफट करो भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है 7। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी लेड? नई इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला कहां रखी गई है भाई? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। Where was the foundation stone for the new electric vehicle testing facility laid? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन सी इज राइट, बेंगलुरु। Where was the foundation stone for the new electric vehicle testing facility laid? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट इन श्रीलंका फॉर जुलाई 2024? जुलाई 2024 में श्रीलंका में कुल मुद्रास्फीति दर क्या थी? 2.4%, 2.5, 2.6, 2.7 बताएं। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था डियर। इन्फ्लेशन रेट हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल पता होना चाहिए। श्रीलंका जयवर्धनापुर, श्री जयवर्धनापुर कोट्टे फाइनली कैपिटल है, और कोलंबो भी है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कैपिटल निकल कर आती है। श्रीलंका हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से हमसे सेपरेट होता है। भारत के साथ 2 देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। और वहां भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे विजिट पे गए हुए थे, और फाइनली वहां से एग्रीमेंट साइन अप करके आए हैं। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है यहाँ पर 2.5%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2.5%। नेक्स्ट इज, हाउ मच मनी हैज यूनिसेफ अपील फॉर द बूस्ट द एमपॉक्स रिस्पॉन्स इन ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका? यूनिसेफ ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में एमपॉक्स प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कितने पैसे की अपील की है? $10 मिलियन है, $12.5 मिलियन है, $16.5 मिलियन है, या फिर $20 मिलियन है? फटाफट बताना है आपको। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे भाई। फटाफट करो, आंसर करो, फटाफट से करो। हाउ मच मनी हैज यूनिसेफ अपील्ड फॉर द बूस्ट द एमपॉक्स रिस्पॉन्स इन ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका? $10 मिलियन, $12.5 मिलियन, $16.5 मिलियन, $20 मिलियन? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे हम लोग। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। करो आंसर करो, फटाफट से करो भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है $16.5 मिलियन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, $16.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द सी प्लेन ऑपरेशन गाइडलाइंस इन न्यू दिल्ली? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सी प्लान संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं? पीयूष गोयल जी हैं, निर्मला सीतारमण है, राम मोहन नायडू जी हैं, राजनाथ सिंह है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सी प्लान संचालन दिशा निर्देश क्या किए हैं, जारी किए हैं? ऑप्शन पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, राम मोहन नायडू, राजनाथ सिंह। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा।
चले आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज राम मोहन नायडू। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, राम मोहन नायडू। ऑप्शन सी इज राइट। राम मोहन नायडू। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज द शिल्प दीदी महोत्सव बीइंग हेल्ड। शिल्प दीदी महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया गेट है, दिल्ली हाट है, प्रगति मैदान है, रेड फोर्ट है। बिल्कुल दिल्ली में ही हो रहा है, लेकिन दिल्ली के लोकल प्लेस आपसे पूछ दी है तो फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है। वेयर इज द शिल्प दीदी महोत्सव बीइंग हेल्ड। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है दिल्ली हाट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, दिल्ली हाट। तो ये डियर हमारे 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, यानी हमने पहले 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, फिर हमने 26 किए और फिर हमने 7 क्वेश्चन किए। ओवरऑल 58 क्वेश्चन का हमने आपके साथ कर लिया। तो आई होप आपने मार्क्स बिल्कुल काउंट कर लिए होंगे। मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद जरूर से जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपने गेन किए। तो चलिए इसी के साथ हम चलेंगे फ्लैशबैक की तरफ। तो चलिए चलते हैं संडे के फ्लैशबैक में, यानी फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक संडे में क्या क्या न्यूज रही थी। चलिए फर्स्ट इज अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु, पुणे और ठाणे के लिए 3 मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 3 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स फॉर बेंगलुरु, ठाणे एंड पुणे। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज थी, डिटेल में डिस्कस की थी। क्वेश्चन भी आपके साथ इस पर फ्रेम्ड पूछे गए हैं सेशन में आज के। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर तेलंगाना पहुंचे। आपके साथ बिल्कुल 2 डे विजिट था आपका, बिल्कुल हमने डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने की तारीख से 3 चरणों में शुरू होंगे। 18 तारीख से शुरू होंगे, 18 सितंबर से। और इसके साथ ही हम बात करें डियर तो हरियाणा वो राज्य था जो हमने आपके साथ पहले पूछा था कि बताइए कौन सा राज्य है जहां पे इसके साथ ही और इलेक्शन होंगे, तो वो हरियाणा है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेट रिलेटेड एक न्यूज थी। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। इंडिया सेंड्स 1400 किलोग्राम ऑफ एंटी कैंसर ड्रग टू सीरिया। इंटरनेशनल न्यूज थी। नेक्स्ट साउथ कोरिया ने इनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलेंस मेजर्स लिए हैं एमपॉक्स के लिए। दक्षिण कोरिया एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ा रहा है। एसीसी ने अप्रूव किया है मल्टीपल हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स। एसीसी ने कई उच्च स्तरीय नियुक्तियों को मंजूरी दी है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट हम देखें तो आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 सेज आईएमएफ गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट इज हम चलें पीएम मोदी टू एम्बार्क ऑन 3-day विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन फ्रॉम 21 अगस्त। प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन रहा। और नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिव्यू किया है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इंडिया एंड जापान टू होल्ड थर्ड 2+2 डायलॉग इन न्यू दिल्ली ऑन 20 अगस्त। भारत और जापान 20 अगस्त को नई दिल्ली में तीसरी 2+2 वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ग्रीट्स सिटीजन्स ऑन ओकेजन ऑन वर्ल्ड संस्कृत डे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर नागरिकों को क्या दी है? बधाई दी है। केवल भाषा नहीं, हमारी पहचान है। कौन? संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है डियर, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो मलेशियन पीएम है अनवर इब्राहिम टू एम्बार्क ऑन फर्स्ट इंडिया विजिट। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहली बार भारतीय दौरे पर आए हैं। नेपाल जेनाई पूर्णिमा सेलिब्रेट इन नेपाल। जेनाई पूर्णिमा, नेपाल में जेनाई पूर्णिमा मनाई गई है। तो फ्लैशबैक संडे चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी लॉन्च 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बूस्ट पावर सेक्टर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं। लॉन्चिंग से था। नेक्स्ट इंडिया एंड श्रीलंका ने साइन किया एमओयू फॉर एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया ने अप्रूव किया एडिशनल 251 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल। भारत ने नेपाल से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दे दी है। भारत और मलेशिया ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इंडिया एंड मलेशिया एलिवेटेड टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यार इसके साथ ही अभी हम बात कर रहे थे नेपाल की बात करें, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसका कोड वर्ड है U स्क्वायर BSW। U स्क्वायर दैट इज यूपी, U फॉर यूपी उत्तराखंड, B फॉर बिहार, S फॉर सिक्किम, W फॉर वेस्ट बंगाल। 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दी है।
भारत और मलेशिया ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। इंडिया एंड मलेशिया एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेपाल की राजधानी काठमांडू है बिल्कुल। आरबीआई ने लॉन्च किया नेशन वाइड आरबीआई 90 क्विज फॉर अंडर ग्रेजुएट। आरबीआई ने स्नातक स्तर पर छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी आरबीआई 90 क्विज क्या की है, शुरू की। बात करेंगे नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी अकॉर्डिंग टू वार्म वेलकम ऑन हिज अराइवल एट वॉर्सो इन पोलैंड। वॉर्सा इन पोलैंड, पोलैंड के वॉर्सा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से क्या किया गया है, स्वागत किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। केवीआईसी एंड डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया एमओयू फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीएमईजीपी। केवीआईसी और डॉक विभाग ने पीएमईजीपी भौतिक सत्यापन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलें तो टुडे इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने रीजनल कॉन्फ्रेंस बीइंग्स इन न्यू दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अगस्त से अपनी 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा क्या की है, शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के गवर्नर को क्या दी है, बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कांग्रेचुलेटेड आरबीआई गवर्नर। रशिया एंड अजरबैजान साइन एंड 7 एग्रीमेंट ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट। पुतिन की यात्रा के दौरान रूस और अजरबैजान ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। RBI's study India's private corporate investment in is estimated to surge by 54%। RBI अध्ययन भारत के निजी कॉर्पोरेट निवेश में 54% की वृद्धि का अनुमान है। फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। फ्लैशबैक संडे चल रहा है, हम लोग चलिए आगे देखते हैं। गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में शिल्प दीदी महोत्सव में भाग लिया है। नेक्स्ट हम चले नेशनल न्यूज हमारी। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया है पोर्ट प्रोजेक्ट एंड लॉन्चेज स्किल प्रोग्राम एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कौशल कार्यक्रम क्या किए हैं, शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट बात करें, यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी आ रहे हैं। लॉन्च किया इन्होंने सी प्लेन ऑपरेशन गाइडलाइन एम्स टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज और क्वेश्चन भी आज के सेशन में आपको देखने को मिला है। इससे पर बेस्ड केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने सी प्लेन संचालन दिशा निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में नई ईवी परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी। श्रीलंका ने इन्फ्लेशन स्टडी एट 2.5% इन जुलाई में श्रीलंका की मुद्रास्फीति 2.5% पर क्या हो गई है, स्थिर हो गई। बात करें, यूनिसेफ ने अपील की है फॉर $16.5 मिलियन टू बूस्ट एमपॉक्स रिस्पॉन्स इन ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका एमिड राइजिंग केसेस। यूनिसेफ के बढ़ते मामलों के बीच पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में एमपॉक्स प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए $16.5 मिलियन की अपील की गई है। नेक्स्ट हम चलेंगे तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाईलाइट किया है ग्रोथ ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर ऑन नेशनल स्पेस डे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला है। बिल्कुल यार, हम बात करें वो दिन याद करते हैं जब हमने 23 अगस्त का वो दिन जब प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस रहा था हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन, और फाइनली हम चौथे देश बने थे चंद्रमा पर लैंड करने वाले। और इसके साथ ही साउथ पोल पर अगर बात करें तो हम पहले देश बने लैंड करने वाले। डेलीगेशन लेवल मीटिंग हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब हैं कीव में ये मीटिंग रही है। 4 MOU साइन अप हुए टू बूस्ट बायलैटरल टाइज इन वेरियस फील्ड्स। नेक्स्ट हम चलेंगे तो यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी इनॉग्रेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुंबई में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है, और ये इनॉग्रेशन से रिलेटेड न्यूज रही थी। नेक्स्ट हम बात करें, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब ने लॉन्च किया नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल क्या किया है, लॉन्च किया है। सेंटर ने अप्रूव किया है रिलीज फॉर 40 करोड़ रुपए इन एडवांस टू त्रिपुरा इन व्यू ऑफ फ्लड सिचुएशन। फ्लड सिचुएशन को देखते हुए केंद्र ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए त्रिपुरा को अग्रिम रूप से 40 करोड़ रुपए की जारी करने की मंजूरी दी है। 40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। त्रिपुरा की बात करें, राजधानी अगरतला है और यहां के मुख्यमंत्री साहब मानिक शाह हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 350 करोड़ का रिलीफ पैकेज देने की बात की है फार्मर्स को अफेक्टेड बाय हैवी रेन इन जुलाई मंथ की हैवी रेन से फाइनली जो किसानों को नुकसान पहुंचा है उसके लिए 350 करोड़ की क्या करने की, रिलीफ पैकेज देने की बात की है। गुजरात सरकार ने जुलाई में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को 350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रोग्राम आरंभ आ रहा है। प्रोग्राम आरंभ लॉन्च्ड इन पंजाब एम एट इनहेंसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। पंजाब में आरंभ कार्यक्रम शुरू, इसका उद्देश्य बचपन की प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये न्यूज रही थी, स्टेट रिलेटेड न्यूज थी।
तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे और इसके साथ ही अब हम चलते हैं आपके क्विज क्वेश्चन की तरफ, यानी वीकली क्विज क्वेश्चन जो रहता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बार का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या होने वाला है। फटाफट से तैयार हो जाइए। ये डिस्क्रिप्टिव आपको मेन कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है और आपको अपने मार्क्स भी बताने हैं कि आपने इस बार कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हाउ कैन पॉलिसी मेकर्स इंश्योर दैट एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट remain transparent, fair and accountable while promoting innovation। नीति निर्माता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई का विकास और परियोजना पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बना रहे। इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है ना। कितने वर्ड्स में लिखोगे? 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। और फाइनली हम आपका इसका जो है मंडे के सेशन में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला है डिस्क्रिप्टिव तभी ऐड रहेगा जब मिनिमम 5 लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर 5 से कम हुआ मैं इसे हटा दूंगा, मैंने पहले ही बोला है। तो आंसर सभी को करना है ना। मिनिमम 5 से मैं इसे नंबर भी बढ़ाऊंगा, लेकिन करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोशिश करना शुरू करो और मार्क्स जरूर बताना अपने मेन कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ कैसे मिलती है? पीडीएफ के लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को पता भी है। अगर आप टेलीग्राम पे ऐड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ऐड हो तो ऐड हो जाओ। नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री, टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे कनेक्ट हो सकते हो। नेम से ना मिले तो आप @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे, डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर यहां से नहीं मिलता है तो फाइनली आप क्या कर सकते हो? तो आप कर सकते हो मोर पे क्लिक करोगे या अगेन मोर करोगे। अगेन मोर करोगे तो क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डाउनलोड पीडीएफ का लिंक लगा होगा। लिंक नहीं लगा है तो वेट कर ले भाई, टेक्निकल टीम जब ऐड करेगी तो आपको मिल जाएगा। लिंक पे टच करोगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाओगे, आगे स्क्रॉल करोगे, डेट मिल जाएगी, टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे टच करोगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन है वीकली उसका आंसर जरूर करना है, अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। और फिर हम लोग कल फिर मॉर्निंग 7 AM मिलेंगे, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पूरे वीक का एनालिसिस करें, ऑब्जर्व करें, क्या सीखा, क्या नया सीखा है, क्या बाकी रह गया है, क्या प्लान्स आपके कितने अचीव किया है आपने, और आगे क्या आप प्लान करने वाले हो। तो आगे की वीक को प्लान कर लो, टू डू लिस्ट बना लो, है ना। हम लोग मिलते हैं फिर कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.